अगली सुबह के साथ ही तीतर सिंह चाय की प्याली हाथ में लिए अपनी पत्नी बिजली से कहता है। का रे, हम कितना कर ले लेकिन तुम नहीं सुधरोगी ना जी। कितना बार कहे कि फालतू के मामलों में मत फंसा कीजिए महाराज। हाँ तो कोई हमारे घर में घुस जाएगा और हम मुख ताकते रह जाएंगे, ये चाहते हैं क्या आप? अरे महाराज, वो मंगली का हाथ जलाने का क्या जरूरत था। अरे हमको तो तुम पर और तुम्हारा दोनों बेटा पर बहुत ही गुस्सा आ रहा है। जब तुम लोग हमारी बनी बनाई सत्ता बर्बाद करने का काम करते हो तो हमारा दिमाग खराब हो जाता है। हाँ हाँ, और आपने इस सत्ता कैसे पाया है ये भी हमको पता है। भाऊजी आप जानते नहीं हैं, अम्मा ने उसका ये हाथ जला दिया क्योंकि आपका जो छोटा कपूत है वो मंगली के साथ जबरदस्ती कर रहा था, और जब हम अम्मा को ये बात बताए तो वो बात दबाने के लिए वो ये सब की। कायू अपनी माँ की उम्र की मंगली के साथ जबरदस्ती कर रहा था। ए बेहुदा, कहीं जाकर मर काहे नहीं जाते हो तुम बे? बाप रे बाप, हमार गोल्डनवा को जला दिए रे आप। अरे रानी जल्दी पानी लाना रे। ए बेटा, तुम कहीं नहीं जाओगी, जलने दो। अपने बाप के पैसे पर जो घमंड है हम वो सब निकालते हैं ही का। आप देख लीजिएगा, अगर हमारे गोल्डनवा को कुछ हुआ तो अच्छा नहीं होगा। दामाद जी, आज कहाँ का प्लान है बताइए, निकलते हैं। और टिकट भी तो फाइनल करना है। कल साले साहब को पंचायत ऑफिस लेकर जाना है टिकट के लिए, बस वो कोनो ड्रामा ना करे। अरे उको भी ज्यादा ही चर्बी हो गया है। सच बताएं तो बहुत अकड़ में रहता है वो। ईरानी कहाँ है तुम्हारा नलायक भाई सनिया? भाऊजी वो तो रात से ही घर नहीं आया है, देखते हैं कहाँ है। हमारा औलाद कोनो काम का नहीं है, कोनो का मतलब ही नहीं। पैसा मिल रहा है, ऐश की जिंदगी जी रहा है दोनों। यहाँ वीडियो बाबू अपने दफ्तर में काम कर रहा होता है कि तभी वीडियो बाबू का मुंशी फाइल लेकर आता है। वीडियो बाबू, ये फाइनल लिस्ट में है। क्या चीज की लिस्ट है मुंशी जी? वीडियो बाबू, ये इलेक्शन में खड़े होने वाले उम्मीदवारों की लिस्ट है, लेकिन एगो समस्या बा। वो का है ना, तीतर सिंह के बेटवा के सामने खड़े होने की किसी की जरूरत ना है, इसलिए सबने अपना नाम हटवा लिया है, सिवाय पोखर सिंह के जो 7 सालों से इलेक्शन में खड़ा हो रहा है। ये सब वो तीतर सिंह की वजह से हो रहा है। अरे गांव के लोगों में तीतर सिंह का इतना डर है और यही डर बाकी के उम्मीदवारों में भी है। वीडियो बाबू, सुनने में तो ये भी आया है कि आपकी बहन अनुपमा जी भी इलेक्शन में खड़ी होंगी। आप ये क्या बात कर रहे हो मुंशी जी? आप तो वो तीतर सिंह को जानते ही है ना। अनुपमा वो तीतर सिंह के सामने इलेक्शन में नहीं खड़ी हो सकती। आप सही कह रहे हैं वीडियो बाबू, अनुपमा जी तो ये गांव की भी ना है, उनको कुछ नहीं पता। और तीतर सिंह को पूरा गांव जाना था कि वो कितना नीच है। ये खबर अगर तीतर सिंह का पता चले तो वो बौखला जाएगा। ये बात की चिंता तो हमको भी सता रही है। वो तीतर सिंह के कारनामे तो पूरा गांव जानता है। हमको अपना डर नहीं है, लेकिन हमको अपनी बहन बेटी का तो डर है, इसलिए हम अनुपमा को समझा दिए हैं सब कुछ। बिल्कुल सही किए वीडियो बाबू, अनुपमा जी तीतर सिंह के मामले से जितना दूर रही हैं, उतना उनके लिए और सबके लिए अच्छा होगा। वीडियो बाबू अनुपमा को तीतर सिंह से बिल्कुल दूर रखना चाहता था, लेकिन अनुपमा गांव में बार बार हो रहे इंसिडेंट से अपना मन बना चुकी थी कि वो इस बार इलेक्शन जरूर लड़ेगी। अब आगे क्या होगा ये तो बड़ा ही दिलचस्प होने वाला था। लेकिन इधर गांव का भविष्य मुश्किल में था, क्योंकि तीतर सिंह अपने जिस बेटे सनी सिंह को सरपंच पद के लिए टिकट दिलवाना चाहता था, वो तो किसी और दुनिया में ही मगन था। भैया का नाच रही है अपनी शकीरा। अरे छरिया, ई लोगों को देखने में और ई के साथ नाचने में अलग ही मजा है। क्या बोलते हो? ये तो आप एकदम ठीक है बोले भैया, मजा तो आ गया खूबे। सनी अपने नौकर के साथ रंगमंच हॉल में नचनिया का नाच देख रहा था। तभी वहाँ तीतर सिंह और रंजीत आते हैं और जीप से उतरकर रंजीत तीतर सिंह से कहता है, ससुर जी आप यहाँ ही रुकिए, तिवारी जी को हम देख कर आते हैं। आज टिकट की सीट के लिए को पैसा नहीं दिए तो कल सीट फाइनल नहीं होगा। अरे महाराज, हम भी चलते हैं,
ई बेहुदा तिवारी भी उम्र में नाच गाना देखने यहाँ पहुंचा हुआ है। धत साला ठरकी। अरे ससुर जी, हमको तो वो तिवारी जी कहीं दिख ही नहीं रहे। न जाने कहाँ जाकर बैठ गए हैं। फोनवा भी तो नहीं उठा रहे। अरे हमको भी वो नजर तो नहीं आ रहे, लेकिन अपना छरिया और सनिया ही है ना। ये हमारा आँख खराब हो गया है क्या जी? हाँ हाँ ससुर जी, वो तो साले साहब ही है। अरे लगता है सनी को पता चल गया होगा, तो वो हमसे पहले यहाँ डील फाइनल करने आ गया। अरे नहीं नहीं ससुर जी, हमको नहीं लगता कि ये लोग यहाँ डील फाइनल करने आया है। देखिए कैसे चिपक रहे हैं साले साहब वो नाचने वाली से। का जी, तुम यहाँ नाच गाना कर रहा है और हम यहाँ तुम्हारे सरपंच पद के लिए दिन रात परेशान है जी। अरे साले साहब चलिए यहाँ से। और ससुर जी आप काहे गुस्सा हो रहे हैं? मालिक, आप काहे मारे भैया को? पहले आप हमसे बात कीजिए। तुम चुप रहो, बेशरम की तरह नाच रहा है दुन्नो। अनुपमा घर पर इलेक्शन का फॉर्म भर रही थी, तभी वहाँ वीडियो बाबू शहर की 2 टिकट लेकर आता है। ये देखो, मैंने इलेक्शन का फॉर्म भर दिया है। वीडियो बाबू कल जाकर आप अपने दफ्तर में जमा कर देना इस फॉर्म को। ई का लगा रखा है अनुपमा? अरे आप इलेक्शन नहीं लड़ सकती। ये लो, मैं आपकी और ऋचा की टिकट ले आया हूँ। अब आप जल्दी से वापस घर चलें अपने। ये क्या बात कर रहे हो तुम? मैं अपने घर क्यों जाऊँ? और तुमने ही तो कहा था ना कि तुम्हारा घर मेरा भी घर है, तो अब तुम ही मुझे यहाँ से जाने को कह रहे हो। तुम कहते हो तो मैं चली जाऊंगी, लेकिन इस घर से, गांव से नहीं। अनुपमा, अब आप जिद कर रही हैं और हमको ये पसंद नहीं। हम बोल दिए ना कि आप इलेक्शन नहीं लड़ेंगी। और हमने कह दिया अमित कि हम यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक टीचर सिंह को हम अपनी भाषा में सबक सिखा नहीं देते। क्या बात है? लगता है बहुत सीरियस मैटर चल रहा है। चलिए आप लोग चालू रखिए, हम तो ऐसे ही आ गए थे। अरे फुलवा, तुम्हें पता है मामा माँ को इलेक्शन में खड़ा नहीं होने दे रहे हैं। अच्छा ये बात है, हम समझाए का वीडियो बाबू को? अरे नहीं सुनने वाले वो किसी की भी। अरे तुम रुको और देखो फुलवा का कमाल। का वीडियो बाबू ई का, आप अनुपमा जी को इलेक्शन में काहे खड़े नहीं होने दे रहे हैं? अरे आप बीच में काहे बोल रही हैं? ये हमारा और अनुपमा जी का मैटर है, कोई मजाक नहीं है, समझी? एक्सक्यूज मी, आप हमारी अनरिस्पेक्ट कर रहे हैं। चल फुलवा, मुझे भी अब और इस घर में नहीं रहना। कहीं रहने के लिए ठिकाना ढूंढना पड़ेगा। तो का अनुपमा जी अब वीडियो बाबू आपको घर से निकाल रहे हैं? कोई बात नहीं, वीडियो बाबू आपका बहुत हुआ। चलिए अनुपमा जी हमारे घर। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, और आप चुप रहिए, हम बात कर रहे हैं ना अनुपमा जी से। हम बात कर रहे हैं, दिख रहा है कि कैसे आप अनुपमा जी से बात कर रहे हैं। अब आप ही नहीं समझाइए कि ये जो करने की सोच रही है वो सही नहीं है। तीतर सिंह के साथ इलेक्शन में खड़ा होना कितना खतरनाक साबित हो सकता है, ये कभी आप सोची है? अनुपमा जी बहुत ही हिम्मत वाली हैं। अभी इन्होंने कुछ समय पहले ही अपने परिवार को खोया है, अब ये गांव का विकास के लिए काम करेंगी। ये तो हमारे लिए ही फायदेमंद होगा ना। अमित मुझे जाने दे, मैं कहीं और रहकर इस गांव के विकास के बारे में सोच लूंगी। ठीक है, आप कहीं नहीं जाइएगा। आपको इस गांव का विकास और सेवा करना है, कीजिए, लेकिन हम आपकी कोनो मदद नहीं करेंगे। अरे अनुपमा जी जाने दीजिए वीडियो बाबू को, दिल के बड़े ही अच्छे हैं, मान जाएंगे 1-2 दिन में। लेकिन हमको बहुत खुशी हुआ कि आप हमारे गाँव के बारे में सोची, जो आज तक गाय भैंस के आगे ही नहीं बढ़ रहा है। हाँ माँ, आपने गांव वालों के बारे में ये सोचकर बहुत अच्छा किया। हम तो कहते हैं अनुपमा जी, जब आप ई गाँव की सरपंच बन जाएंगी ना, तो सबसे पहले एक स्विमिंग पूल बनवाइएगा, वो भी हमारे लिए। वो का है कि हम आपकी असिस्टेंट जो रहेंगे ना। इधर सनी सिंह अपने घर आता है और गुस्से में घर का सारा सामान इधर उधर फेंकने लगता है। अरे सनी, क्या कर रहे हो तुम? क्या हुआ तुमको? सामने से हट जा दीदी, वरना तुमको भी हम मार बैठेंगे। हाँ मार दो, लेकिन हुआ क्या है ये भी तो बताओ। अरे सनी, हम तुमसे कछु कह रहे हैं। सच में
ये छौड़ा पगला गया है। का हुआ रे? काहे तोड़फोड़ मचा रखा है? मालकिन, वो मालिक सबके सामने हमें और सन्नी भैया को थप्पड़ मारे हैं। अरे कुत्ता, तुमरा कोनो इज्जत है? और सनिया को काहे मारे महाराज? वो आप अपने महाराज से ही पूछ लीजिएगा। लगाए तुमको अभी एक झापड़। निकलो यहाँ से। मास तो यही घर में बाबूजी रहेंगे या तो हम। अभी बात का फैसला कर ले तुम। अरे गुस्से में मार दिए होंगे, काहे गुस्सा कर रहे? बाबूजी है तुम्हारे, इतना गुस्सा ठीक नहीं होता। उनको भी कम टेंशन है का कोनो? अरे तो उनको टेंशन है तो उनको कहीं घर बैठिए, ऐसे ड्रामे नहीं चाहिए हमको। अरे सनिया, काहे इतना गुस्सा करता है जी तुम? आओ चलो, खाना खिलाते हैं तुमको अपना हाथ से। नहीं खाना हमको। और अम्मा तुम भी यहाँ से जाओ, गुस्सा ना दिलाओ, समझी तुम? सनी काहे गुस्सा कर रहे हो? बाबूजी आएंगे तो हमें ही डांटेंगे ना। रानी जा, सनिया के लिए उसका फेवरेट खीर रोटी लेके आ जा। हाँ, माँ भी लाते हैं। सनी सिंह बहुत गुस्से वाला था। वो हमेशा से अपने मन की करता और उसका रुतबा भी ऐसा था कि लोग उसे देखकर आंखें नीचे कर लेते। लेकिन बिगड़ेल बाप का बिगड़ेल बेटा अब गांव का सरपंच बनने जा रहा था। इधर अनुपमा भी इलेक्शन में खड़े होने की जिद में थी। अफुलवा जब देर रात फुलेत्री और गांव के लोगों को बताती है। अरे पापा, आपको पता भी है अनुपमा जी तीतर सिंह के सामने इलेक्शन में खड़ी होंगी। क्या बात है, ये तो बहुत अच्छा बात है। लेकिन अनुपमा जी को तीतर सिंह से दुश्मनी नहीं लेनी चाहिए, वो बहुत अच्छा आदमी नहीं है। पापा, कोनो को तीतर सिंह के सामने आना ही होगा ना, वरना हम, आप और गांव के सब लोग वो तीतर सिंह के गुलाम ही बना रहेंगे। अनुपमा जी, अगर इलेक्शन में अनुपमा जी खड़ी हैं तो हम अनुपमा जी के साथ हैं। पहले तो तुम किसी एक के साथ ही हो लो फुलेत्री चाची, तुम तो चाचा के साथ भी नहीं हो और हमरे पापा के साथ भी नहीं। कल हम तुमको चौक पर उस साइकिल वाले के साथ देखे थे। देख लो स्माइल अपनी छौरी को, कछू भी बोल रही है। हम जा रहे हैं यहाँ से, कसम खा के कहत है कि दोबारा कभो नहीं आएंगे। फुलवा की बात सुनकर गांव के लोगों में एक आशा की किरण जागती है कि गांव से उनके लिए कोई सरपंच की गद्दी को संभालने का फैसला ले रहा है।